स्टार्ट करेंगे। जी सर। तो ये हमारा केस है, शारदा जी नाम है इनका, है ना? ठीक है। एज क्या हो गई आपकी? हाँ, तो इसमें देखो उम्र भी ठीक लिखी है, 50 साल लिखवाया गई थी, जिससे कि दिक्कत हो जाती है। तो ये आप देखेंगे इसमें, ठीक है। और ये शुरू से कंप्लेन लेकर के क्या आ रही है, हमारे पास आई थी, गले में इनको दिक्कत है कि गले में कभी निकलने में दिक्कत, या बहुत वेग कंप्लेंट थी कि कुछ फंस रहा है, कभी दिक्कत, कभी आराम आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव सेंसेशन देखिए पहले का है, और एंजाइटी रहती है, कुछ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट सी, हेडेक रहता है। फिर इन्होंने धीरे धीरे बताया कि रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स भी रहती हैं, कुछ खांसी आ जाती है। बलगम ज़्यादा आता था क्या? बलगम नहीं आता था, ठीक है। तो हमारा ध्यान अभी भी इसमें था कि कोई थ्रोट कंप्लेंट है, उससे वो चल रहा है। देन एक सडनली इन्होंने और बताया कि गले में इनके सूजन है, इधर गांठ सी महसूस हो रही है। तो जैसे हमने इस गांठ को देखा था कि आप देखते हैं इधर सूजन है, और इसको ऐसे देखेंगे तो भी आपको टेम्परेचर इस पर दिखाई देगा, तो वार्म है। और जैसे पैल्पेट करेंगे तो ये देखिए दर्द हो रहा है इनको, तो इसका मतलब ये टेंडर है। तो टेंडर है तो इसका मतलब ये एक्टिव गांठ है, और इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चालू है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्फेक्टिव फोकाई इसमें हो सकता है, तो हमको आगे जाकर के रूल आउट करना पड़ेगा। तो ये कौन से लिम्फ नोड्स हुए? ये हुए हमारे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। देख रहे हैं पेशेंट का हाथ जा रहा है तो ये घबरा जाते हैं, घबराओ नहीं बस, ठीक है। देखो, ठीक है। तो ये लक्षण हमें कुछ सजेस्ट करते हैं कि इन्फेक्टिव इटियोलॉजी है, बुखार आ रहा है, खांसी है, लिम्फ नोड है। तो हमने फिर इनको कुछ बेसिक जांचों के अलावा बोला कि यूएसजी करवाइए आपने की फॉर सॉफ्ट टिश्यूज एंड स्वेलिंग्स। कैसे लिखेंगे आप? एब्डोमेन तो आप देखते हैं जो हम लिखते हैं यूएसजी एब्डोमेन, ठीक है। होल एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, बट ऐसा नहीं है कि एब्डोमेन की यूएसजी अलग अलग जगह होती है। तो हमने इसमें ये देखिए लिख के भेजा इनको, क्या? हाँ, एडवाइस यूएसजी में फॉर सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग्स, ठीक है। तो वो जाकर के उनके कंप्लेंट बताएं। फिर इसमें अब क्या आता है, मल्टीपल एनलार्ज लिम्फ नोड्स आर सीन इन बाइलेटरल सर्वाइकल रीजन। तो दोनों तरफ हमारे ये लिम्फ नोड्स एनलार्ज हैं विद डिस्टॉर्टेड हाइलम। लार्जेस्ट लिम्फ नोड ये देखिए 24x15, तो मतलब साइज ज़्यादा बड़ा है, और अनदर मेजर्स 8 to 9 mm। तो ओपिनियन में ये देते हैं कि इट कैन बी एक्टिव इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शन है, बुखार है, खांसी है, लिम्फ नोड एनलार्ज्ड है, तो हमें ये डायग्नोसिस की तरफ भेजता है। तो हमें एफएनएसी करवानी पड़ेगी टू रूल आउट एटलीस्ट ट्यूबरकुलर ऑरिजिन, है। तो ये नहीं कह रहे हम कि मैलिग्नेंसी की तरफ नहीं है, एकदम से घबराया मत कीजिए आप गांठ को देख करके। वो होगी कॉन्क्रीट, हार्ड होगी, फिक्स्ड होगी स्वेलिंग, ये ऐसी नहीं है, ठीक है। मूव कर रही है और वो पेनलेस होगी अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही हो। तो ये एकदम से आप पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी कॉमन क्लिनिकल नॉलेज से। और आपकी स्किल यहाँ आती है कि आपने पढ़ तो रखा है, बट कैसे पता करेंगे कि ये सॉफ्ट है, हार्ड है, लोकलाइज्ड है, या घूम रही है, टेंडरनेस है, पेन है, पेनलेस है, कंसिस्टेंसी इसकी क्या है, साइज़ क्या है। तो हम देख रहे हैं यहीं से एनलार्ज दिख रही है ये, तो हमने ये इसको एडवाइस किया और इसमें आया है। तो आगे हम कौन सी जांच करवाएंगे इसमें? अब एफएनएसी, ठीक है, जिससे कि और जो इटियोलॉजी है इन्फेक्शन की वो रूल आउट कर सके, ठीक है। जलन से भी होती है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। एक छोटी सी जांच और करवाएंगे, फिर हमें कंफर्म हो जाएगा आपको क्या है? आ जाएगा वो, कोई बात नहीं। लेकिन वो फॉलोअप में हम देंगे ना, तो वो दिक्कत आ जाती है। मैं बात कर लूँगा जिन डॉक्टर साहब ने किया। और सरकारी अस्पताल में ना फ्री भी हो जाती है, नहीं अब सरकार अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो चलिए, यह आया समझ में आपको, ये भूलेंगे नहीं। तो लिम्फ नोड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपको एक क्लू देता है, लेकिन अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो उसको इग्नोर करेंगे। गोइटर से कहाँ गोइटर है? गोइटर इतना पेनफुल थोड़ी ना आता है। गोइटर तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। आप ये थायराइड ग्लैंड थोड़ा ही ना नोडुलर गोइटर हो सकता है, लेकिन आप मूव करिए, उसका एग्जामिनेशन है थ्रोट का, कि उसको निकल के देखिए गांठ मूव हो रही है, नहीं हो रही है, थायराइड मूव होती है, नहीं होती है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो गोइटर इज समथिंग एल्स, वो तो हाइपर आइको किसी में भी हो सकता है, तो वो नहीं। फिर बुखार है, खांसी है, दूसरे सिम्टम्स इन्फेक्टिव की तरफ, पहले तो थी
कोई बात नहीं आता है तो हाँ तो हो सकता है कि ज़्यादातर कॉजेज क्या होते हैं इसका टीबी नहीं होता, हम तो एक्सट्रीम पे जाकर के उसको रूल आउट कर रहे हैं। वायरल या बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन होगा, मामूली कोल्ड फ्लू ये होता है, इनसे भी हो जाता है, लेकिन लंबे टाइम से परसिस्टेंट है तो यू हैव टू रूल आउट। ठीक है।